गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देखते हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का प्रॉब्लम नंबर 10। 9 तक इसके पहले मैं करा दिया था। 10 में क्या कह रहा है कि फंक्शन है जो डिफरेंट डोमेन में डिफरेंट टाइप से पीस वाइज डिफाइन है। कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 जब x प्लस 1 होगा और x इज लेस देन 1 जब x स्क्वायर प्लस 1 ये होगा। ये डिफाइन है और सिलेक्टेड फंक्शन है। तो ऐसा करते हैं, ये 1 पर अपना बिहेवियर चेंज करा, 1 पर ही इसको हम चेक कर लेते हैं। एट x इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने के बहुत सारे वर्किंग रूल हैं। अब थोड़ा सा हम लोग शॉर्टकट भी अपनाते हैं, वो तो आपको आने लग गया, आप जान गए कि क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पर क्या करेंगे, नेगेटिव। अब 1 माइनस फंक्शन, अब फंक्शन हमें यहाँ से पहचानना है, कौन सा फंक्शन लिखे, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। अब देखो 1 माइनस h, 1 से छोटा x इज ग्रेटर देन 1, ये हो नहीं सकता, x इज लेस देन 1 यही होगा, x स्क्वायर प्लस 1। अब सीधा सिंपल आप लिमिट निकाल लो, x यहाँ पर 1 रख दो तो 1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 का मतलब 2 निकल आया। राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, तो अब आप खुद ही बताओ, पॉजिटिव प्लस h करेंगे, जब प्लस h कर देंगे तो प्लस h का मतलब क्या, 1 से ज्यादा x ग्रेटर देन 1 ये होगा। लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव के लिए x प्लस 1, तो 1 इसकी जगह पर 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 का मतलब हो गया 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो x इक्वल टू 1 पर सेम आ गया। अब निकाल लेते हैं, फंक्शन निकाल लेते हैं, एट x इक्वल टू 1 पर फंक्शन क्या है, फंक्शन यहां पर कह रहा है कि f x 1 पर 1 इज इक्वल टू 1 के लिए ये डिफाइन है, x प्लस 1। सो वैल्यू निकाल लेते हैं इस पर, f1 पर, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ हमें मिल गया कि एट x इक्वल टू 1 फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, एट x इक्वल टू 1 पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, तो ये हो गया। और तो कॉन्टिन्यूअस निकल आया। तो और देखो ये क्या कहते हैं, ये फंक्शन कैसा है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो x इज लेस देन 1 पर तो ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा ही, x इज ग्रेटर देन 1 पर ही कॉन्टिन्यूअस होगा। और 1 पर वैल्यू चेंज कर रहा है, 1 पर हमने निकाल लिया, 1 पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो यहां लिख देंगे नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, नो पॉइंट फॉर डिसकंटिन्यूटी, तो हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है इसे डिसकंटिन्यूअस होने का। तो ठीक है, इसको आप कॉपी कीजिए। तो नेक्स्ट बता, नेक्स्ट देखते हैं कि 11 फंक्शन दिया है, अभी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, डिफरेंट डोमेन में ये डिफरेंट टाइप से पीस वाइज डिफाइन है। एक्स क्यू माइनस 3x इज लेस इक्वल टू 2 x ग्रेटर देन पर ये इसकी डिफाइन। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि हमें इसकी डिसकंटिन्यूटी बताना है, तो 2 पर ही अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है, तो एट x इक्वल टू 2 पर ही निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f ऑफ x। अब आप बताइए क्या कि 2 से अगर 2 माइनस h कर देंगे तो 2 से छोटा, तो x इज ग्रेटर देन 2 हो नहीं सकता, x इज लेस देन 2 यही होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस x क्यूब माइनस 3, सीधा डायरेक्ट लिमिट निकालो, इसलिए यहाँ पर 2 रखो, तो 2 का क्यूब माइनस 3 का मतलब 8 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या है, 5 आ गया। ठीक है, 5 ये निकल आया। राइट हैंड लिमिट, अब राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x। ठीक,
लिमिट x टेंस टू पॉजिटिव के लिए बताइए। 2 प्लस h का मतलब 2 से ज्यादा, x ग्रेटर टू x स्क्वायर प्लस 1 यही होगा। अब x की जगह पे क्या रखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 1 का मतलब ये हो गया 4 प्लस 1 ये आ गया 5। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल आ गई। फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। एट x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन क्या होगा f ऑफ x ये होगा 2 पर के लिए तो यही है x क्यूब माइनस 3 ये आया, इसलिए f ऑफ 2 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, f ऑफ 2 पर इसकी वैल्यू होगी 2 का क्यूब माइनस 3, इसका मतलब 8 हुआ माइनस 5 का मतलब 3 आया। 5 कहाँ से, ओ सॉरी 5 रिजल्ट होगा इसका, 5 रिजल्ट होगा, ये हो गया 3 तो ये आया 5 आंसर। ठीक है 8 माइनस 3 5, तो क्या मिल गया एट x इक्वल टू 2 लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू किस पर 2 पर, सब क्या आ रही है 5 आ रही है, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ये भी क्या है फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2 पर कॉन्टिन्यूअस है, और लेस और ग्रेटर पे तो ये कॉन्टिन्यूअस हो गई होगा, तो नो पॉइंट फॉर डिसकंटिन्यूटी, इसके लिए भी आप लिख दीजिए नो पॉइंट फॉर डिसकंटिन्यूटी या नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हो गया ये, आप कॉपी कीजिए, नेक्स्ट बताते हैं। फर्स्ट वन देख लेते हैं 12 में क्या फंक्शन है, ये डिफाइन है पीस वाइज x टू द पावर 10 माइनस 1 x लेस इक्वल टू 1 के लिए, तो 1 पर इसका निकाल लेते हैं। एट x इज इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x। अब ये बताइए कि नेगेटिव है तो इसके लिए अब 1 माइनस 1 से छोटा, 1 से छोटा, ये तो ग्रेटर है, यही है लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, और ये हो गया x टू द पावर 10 माइनस 1। और अब जैसे ही अब सीधा डायरेक्ट आप लिमिट निकालो, यहाँ पर रखिए 1 का कोई भी पावर क्या होगा 1 ही होगा, 1 माइनस 1 का मतलब ये हो गया 0। अब उसके बाद राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, हाँ 1 प्लस h कहिएगा तो 1 से ज्यादा, 1 से ग्रेटर 1 ये हो गया, तो लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव ये हो गया x स्क्वायर। अब 1 रख देंगे यहाँ पर, तो 1 का स्क्वायर के लिए क्या आएगा 1 आएगा, 1 ही तो होगा 1 रखने पर, तो कहाँ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है फंक्शन, लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है ही नहीं है, तो एट x इज इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, फंक्शन इज गिवन फंक्शन इज discontinuous at x is equal to 1। डिसकंटिन्यूटी प्रूफ हो गई इसकी, कहाँ x इक्वल टू 1 पर। ठीक है आप इतना कॉपी कीजिए, फिर नेक्स्ट बताते हैं।